हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं भौतिकी शास्त्र का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल MP बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यह केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, जो कि हायर सेकेंडरी परीक्षा विषय सब्जेक्ट भौतिकी का है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप निर्देश को ध्यान दें, क्योंकि पेपर के पैटर्न पर कुछ बदलाव किया गया है। यह पेपर हमारा 70 अंकों का होने वाला है, जिसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आपको समय इसमें 3 घंटे मिलने वाला है। चलिए, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1 में प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें से आपको 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को बताना होगा। इसमें पहला है प्रत्येक ऑप्शन नंबर ए धारा घनत्व का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों, इसमें इस ऑप्शन में सही आंसर होगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ये सही होगा इसमें से। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश क्या स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने? स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से ये दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किसी प्रेरकत्व में I धारा प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है। चलिए देर न करते हुए हम जल्द ही बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन विस्थापन धारा का सूत्र होता है। दोस्तों, इसमें विस्थापन धारा का सूत्र ऑप्शन नंबर 3 होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? दोस्तों, आपने पढ़ा होगा लाइट्स वाले चैप्टर में कि डिफ्रैक्शन या फिर इसको प्रकाश का विवर्तन हम कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन। 1 kg पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। 1 kg पदार्थ के होगी 9 × 10⁻16 जूल होगी। चलिए अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये सेम ही होगा। वो थोड़ा उनको लिए भी बता देते, क्योंकि वो बेचारे देखते रहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। इसमें ये सही होगा, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद इसमें ये सही होगा। इसके बाद इसमें ये विस्थापन धारा का सूत्र ये होता है। इसमें ये डिफ्रैक्शन सही होगा। चलिए अब प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे एक फैरेड में कितने स्थैत्य फैरेड होंगे? एक फैरेड में कितने स्थैत्य फैरेड होंगे बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। 9 इंटू 10 की पावर 11 स्थैत्य फैरेड होंगे। 9 इंटू 10 की पावर 11 स्थैत्य फैरेड होंगे। दो समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणा प्रतिघात होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणा प्रतिघात 0 होता है। 0 होता है। चलिए अगला देखते हैं। मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र होता है। प्रकाश स्रोत से असीमित स्थान पर निर्मित समतल तरंगाग्र होता है। समतल तरंगाग्र होता है। अगला नंबर इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। 9 इंटू 9 दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10 की पावर -21 kg होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, जहाँ पर सही जोड़ी के बारे में बताया गया है। जैसे कि पहला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र दिया। आपने द्वितीय चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपको शायद नहीं ध्यान होगा तो मैं बताता चलता हूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है फिर पांचवा का, रुकिए तीसरा भी मेरे को नहीं ध्यान है, बताता हूँ भैया। ये तीसरा चौथे का होगा, चौथे का फा नंबर होगा, चौथे का फा नंबर, पांचवे का आ नंबर। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन है सत्य या असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है। चलिए इसको भी बताते हैं। उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सत्य है या असत्य बताइए। ये जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि हम उच्च वोल्टता को प्राप्त करने श्रेणी क्रम में लगाएं, समांतर क्रम में नहीं प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर
ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पड़ता है, ताप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि चुंबकत्व की शीलता समाप्त हो जाती है। तो दूसरा गलत है। तीसरा, उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि उत्तल दर्पण कभी कभी बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है। स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होती है, बिल्कुल गलत जवाब है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नए अर्धचालक का उदाहरण, बिल्कुल सच। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये नए अर्धचालक के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर है, इसको हमें एक वाक्य में देना होगा। वैद्युत माध्यम की उपस्थिति का किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कि किसी चालक के विभव में क्या विभव का मान घटता है या फिर बढ़ता है, बताइए। इसमें विभव का मान जो है, विभव पद घटता है इसमें, मतलब विभव पद घटता है। विभव पद घटता है। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत होता है, क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत होता है त्वरित आवेश। इसका है त्वरित आवेश। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल आवेश होता है त्वरित आवेश। त्वरित आवेश। विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध। विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध होता है E बराबर hv। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितने इलेक्ट्रॉन ईवी में लिखिए। ईवी में हाइड्रोजन परमाणु की होता है 13.6 ईवी होता है। ईवी में 13.6 ईवी होता है। नाभिकीय विकर्ण तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण लिखिए। नाभिकीय विकर्ण तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की क्षति के कारण ये होता है, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषित कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स को आप परिभाषित कर लें, इसके बाद मैं इसका सूत्र बता देता हूँ आपको। विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, फाई बराबर F/A होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत सेल विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत सेल और विद्युत वाहक बल, ये तो आप पढ़े होंगे। ओम का नियम की दो सीमाएं बताइए। यह केवल ओम के नियम की दो सीमाएं बताइए। एम्पियर का परिवर्तन नियम का व्यंजक, एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यंजक। एक धारा लूप में चुंबकीय क्षेत्र को समतुल्य है तो इसके चुंबकीय ध्रुव। चलिए आपको मैं दिखा देता। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक्स किरणों का मूल दो उपयोग। आपने सुना होगा जैसे कैंसर के इलाज में हम सिकाई करते हैं, तो इसमें लिखना होगा आपको पहले कैंसर रोगी की
सिकाई में इसका उपयोग होगा। के बाद गामा का मूल स्रोत लिखिए। इसके बाद किसी छोटी दूरबीन से फोकस दूरी में दुकान के भीतर आप इसको पढ़ लेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, डी ब्रॉगली। इतने सरल क्वेश्चंस आए। आप तो पी प्रकार के एन प्रकार का चालक में दो अंतर आया, बताइए। तो सरल क्वेश्चन बना है एमपी बोर्ड की तरफ से। लेंज का नियम आगे बताइए। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, उसमें हम जब किसी कुंडली में, ये मान लो एक कुंडली है जिसमें अगर हम प्रेरित धारा के मान को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि इस प्रेरित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन के पश्चात उसमें क्या होता है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यही लेंज लॉ है। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, जी इतना सरल क्वेश्चन आ गया। इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझा। इसके जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे हीरा में चमक इसी कारण से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम, गॉस थ्योरम आ गया। इससे कि गॉस थ्योरम था हमारा फाई बराबर एप्सिलॉन 0/a था। ये हमारे यही स्टेटमेंट थी। आपको इसको रट लेना है, एक बार एग्जाम में चले जाना है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, एसी डायनेमो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमपी ये पिछले 4 ईयर से रिपीट हो रहा ये क्वेश्चन। आप जरूर इसे एक बार देख लें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइट के चैप्टर से अवश्य बनते हैं ये क्वेश्चन। ये हर साल आते हैं लगभग हमेशा। चलिए और देखते हैं। ये जो लेंस निर्माता सूत्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइट के चैप्टर से, क्योंकि इसमें जैसे कि इसका लेंस निर्माता सूत्र का ऐसे हम लोग ऐसे डेरिवेशन करते हैं ना, इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, ओ ए बी सी से मिलाते हैं। यही डेरिवेशन आपको एग्जाम हॉल में करना होगा। चलिए बताता हूँ। इसका जो संकेत होगा पीएन संधि डायोड का, वो इस प्रकार का ही होगा। इसको हम पेंट कर लेंगे। इसको नाम दे देंगे पी और इसको एन प्लस माइनस। यही पीएन संधि डायोड का चित्र, थोड़ा आप इसको अच्छे से क्लियरिटी से बना लीजिएगा। चलिए अब आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। कृपया आगे के ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।